आपके लिए मैं पप्पू हूँ कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सांसद है ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है। आप सदन की गरिमा और परंपराएं बनाए रखे। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। देश में संसद की शब्दावली बदलने वाली है। अब संसद में जुमलाजीवी, कोविड स्प्रेडर, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, बाल बुद्धि, बेचारा, अहंकार, असत्य, बॉबकट, बहरी सरकार, चेला, चमचा, चमचागिरी, भ्रष्ट, कायर, दलाल, दंगा, गद्दार, गिरगिट, जयचंद, जुमलाजीवी, शकुनी, तानाशाह, विनाश पुरुष, निकम्मा, खालिस्तान जैसे अनेकों शब्द पर ताला लग गया है। असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन शब्दों की सूची दी गई है जिसे असंसदीय करार दिया गया है। अगर ये शब्द संसद में बोले गए तो उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे की वजह जानना जरूरी है। दरअसल असंसदीय घोषित किए गए शब्दों की सूची में वही शब्द हैं जो साल 2021 में लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में बोले जाने के बाद असंसदीय करार दिए गए। इस सूची में कुछ ऐसे शब्द भी शामिल किए गए हैं जो साल 2020 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स में कार्यवाही से हटा दिए गए थे। असंसदीय शब्दों की इस नई सूची पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई है, जबकि लोकसभा स्पीकर ने आज असंसदीय शब्दों की इस नई सूची जारी करने का मकसद साफ किया। लोकसभा सचिवालय ने कुछ असंसदीय शब्दों को जो देश के लोकतंत्र के लिए, चर्चा और संवाद के लिए, लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं थे, उन शब्दों को विलोपित किया है। ये सिर्फ वही लफ्ज है जो सच्चाई थी, भाजपा के नेताओं को चिपक रही थी बिल्कुल। तो अगर सच्चाई किसी को चिपक रही है और वो झूठ कर रहे हैं, वो पर्दाफाश हो रहा है, तो उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। वो तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में कहीं है नहीं। बीजेपी इस मुद्दे पर सदन की मर्यादा की दुहाई दे रही है और कांग्रेस बोल रही है कि पर्दाफाश से डरकर सरकार ने असंसदीय की नई परिभाषा लिख डाली है। जिन शब्दों को विलोपित करने के विषय के अंदर डिबेट और चर्चा कर रहे हैं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को समय समय पर हम इंटरनेट पर डालते रहते हैं, उन विषयों पर डालते रहते हैं और 1954 से ये प्रक्रिया चालू है। असंसदीय शब्द की इतनी बड़ी डिक्शनरी है, शायद मुझे लगता है कि अगर वो इस डिक्शनरी को पूरा पढ़ लेते तो देश की जनता में भ्रमित प्रचार न करते। मैं कहूंगा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर फूल फेंक कर मारूंगा, क्योंकि देश के युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। तो क्या फूल को अनपार्लियामेंट्री बना देंगे आप? कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ये लफ्ज की बहस में मत जाइए। रूल्स को, प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत है। इस विवाद में विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अब संसद में सिर्फ सरकार का स्तुति गान ही चलेगा। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बैठ जाइए प्रेम से बोलिए। लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय शब्दों की नई सूची में संघी शब्द शामिल नहीं किया गया है। मूलतः सरकार ने वो सभी शब्द उठा लिए जो विपक्ष बीजेपी के लिए कहता था और इन सभी शब्दों को बैन कर दिया है। राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा की डिक्शनरी वाली अंग्रेजी मीनिंग यानी अर्थ समझाया। सरकार को घेरते हुए फोटो वाले इस ट्वीट में उदाहरण देते हुए देश के प्रधानमंत्री पर हमला बोला। शब्दों के इस घमासान में अब सियासी गुत्थम गुत्थी तेज है और सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। आज तक ब्यूरो।